नमस्कार, सुबह के 11 बजे हम फिर हाजिर हैं इस वक्त की तमाम बड़ी खबरों को लेकर आपके साथ मैं हूं अमित पालिक। सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर जो गाजियाबाद से आ रही है। एक बेकाबू तेज रफ्तार कार ने मॉर्निंग वॉक पर निकली महिलाओं को रौंद डाला। इस हादसे में 3 महिलाओं की मौके पर ही जान चली गई, जबकि एक अन्य महिला और एक युवक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। सुबह करीब 5:30 बजे हादसा हुआ है। उधर आरोपी चालक कार छोड़कर मौके से फरार हो गया। सिरहानी गेट थाना क्षेत्र के जीटी रोड का यह मामला है और पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। आज सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकली हुई थी ये महिलाएं। तेज रफ्तार कार ने इन्हें रौंद दिया और इसमें 3 लोगों की मौत हो गई मौके पर। जुबैर हमारे साथ जुड़े हैं। जुबैर, क्या खबर मिली है? कौन ये आरोपी था? कौन गाड़ी चला रहा था जिसने इस तरह की कृत्य को अंजाम दिया? देखिए अमित, मैं आपको बता दूं कि सुबह तकरीबन 6 बजे पुलिस को कंट्रोल रूम को एक हादसे की सूचना मिली। तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने वहां जाकर देखा कि जो महिलाएं हैं वो गंभीर रूप से घायल थी। उन्हें तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन 3 महिलाओं की मौत हो गई और एक युवक जो है वो गंभीर रूप से घायल था। और जो ये आरोपी कार चालक था, ये कार मौके छोड़कर से फरार हो गया। पुलिस ने इसकी कार को जब्त किया और जो रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट है उसके आधार पर पुलिस ने इस कार को ट्रेस किया तो ये कार गाजियाबाद के लोहिया नगर निवासी एक व्यक्ति के नाम पर दर्ज है। हमारी पुलिस अधिकारियों से बात हुई तो उन्होंने कहा कि ये कार लोहिया नगर निवासी व्यक्ति के नाम पर दर्ज जरूर है, लेकिन अभी ये कहना कंफर्म नहीं है कि ये कार चालक जो था वो खुद मालिक था, वो गाड़ी चला रहा था ये कार कोई और चला रहा था। फिलहाल जो है जो तीनों शव है उनको पोस्टमार्टम के लिए पुलिस ने भेज दिया है और पुलिस जो है आरोपी की धरपकड़ के प्रयास कर रही है। जी, तो जैसा कि जानकारी दी जा रही है कि आखिरकार इस गाड़ी का मालिक कौन है उसकी तलाश की जा रही है। जो रजिस्ट्रेशन नंबर है गाड़ी का उसके बारे में पता लगा है कि लोहिया नगर के एक व्यक्ति का है, लेकिन जो ड्राइवर है उसकी पहचान के लिए अभी भी पुलिस छानबीन कर रही है। अगली बड़ी खबर बच्चों के लिए मौत बन रही कफ सिरप की है। देश में कफ सिरप से बच्चों की मौत का सिलसिला थम नहीं रहा है। अब तक राजस्थान और मध्य प्रदेश में 12 बच्चों की जान जा चुकी है। राजस्थान में 3 और मध्य प्रदेश में 9 बच्चों की मौत हो चुकी है और जिससे कोहराम मचा है। कफ सिरप पीने के बाद सभी बच्चों की मौत का दावा किया जा रहा है। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी सभी राज्यों को कफ सिरप को लेकर एडवाइजरी जारी की है। वहीं राजस्थान सरकार एक्शन में आई है और सीएम ने इस मामले में जांच के लिए आदेश जारी कर दिए हैं। तो राजस्थान में 3 और मध्य प्रदेश में 9 बच्चों की जान गई है। इस तरह से अब तक देश में 12 बच्चों की मौत कफ सिरप पीने से हो चुकी है। बहरहाल इसको लेकर प्रशासन की ओर से निर्देश भी दिया गया है कि आखिरकार क्या इसकी वजह रही है कि बच्चों की मौतें कफ सिरप पीने से हो रही है। केंद्र की ओर से एक एडवाइजरी भी जारी की गई है जिसके बारे में आपको जानकारी देंगे कि इस एडवाइजरी में क्या कहा गया है। लेकिन फिलहाल राजस्थान सरकार ने इस पर आदेश दिया है कि छानबीन की जाए, इसकी तफ्तीश की जाए। राजस्थान में कफ सिरप का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। राजस्थान के सीकर जिले में 2 और बच्चों के कफ सिरप पीने के बाद तबीयत बिगड़ गई। अस्पताल में भर्ती कराया गया और दोनों बच्चों की हालत गंभीर बताई जा रही है। दोनों बच्चे इस वक्त आईसीयू में हैं। दोनों बच्चों को खांसी की दिक्कत थी, जिसके बाद डॉक्टर्स ने बच्चों को कफ सिरप दी थी। जब सिरप पिलाई गई तो दोनों बच्चे बेहोश हो गए। राजस्थान में अब तक कफ सिरप के चलते 3 बच्चों की जान जा चुकी है। राजस्थान में कफ सिरप से बच्चों की मौत के बाद हड़कंप मचा हुआ है, जिसके चलते भजनलाल सरकार भी एक्शन में आ गई है। राजस्थान सरकार ने स्टेट ड्रग कंट्रोलर राजाराम शर्मा को सस्पेंड कर दिया है। साथ ही कैंसस फार्मा की सभी 19 दवाओं की बिक्री पर भी रोक लगा दी है। कंसंस फार्मा जो कफ सिरप बनाती है उसे पीने से ही बच्चों की मौत की बात सामने आ रही है। अब सीएम भजनलाल शर्मा ने जांच के लिए आदेश दिए हैं, जिसके बाद एक्सपर्ट कमेटी का गठन कर दिया गया है और कैंसस फार्मा कंपनी के बारे में एक हैरान करने वाली बात भी सामने आई है। 2012 में कैंसस फार्मा के 10,000 सैंपल टेस्ट किए गए थे, जिसमें से 42 क्वालिटी स्टैंडर्ड में फेल हो गए थे, जिसके बावजूद भी कंपनी का दवा बाजार में बिक रहा है। फार्मा ये वो कंपनी है जिसके कफ सिरप को पीने से 2 बच्चों की मौत हो गई है। ये कंपनी का ये वो दफ्तर है, आप देखिए विज्ञान नगर का सरना डूंगर में ये फैक्ट्री है और ये जो बड़ी सी फैक्ट्री है इसमें ताला लगा के यहाँ के लोग भाग चुके हैं। देखिए दोनों तरफ यानी जो एंट्रेंस और एग्जिट का जो डोर है उस पर
ताला लगा हुआ है और यही वो कंपनी है जिसको लगभग 40 बार सैंपल दिए गए इस कंपनी की तरफ से और वो सैंपल फेल हुए और उसके बावजूद भी इसी को टेंडर मिला वो कफ सिरप देने के लिए। इस पर सरकार की ज़बरदस्त मेहरबानी रही, जो कि स्टैंडर्ड यानी मानक जो बने हुए थे उसके मुताबिक नहीं थे, उसके बावजूद इस कंपनी को ही टेंडर मिला और उसके बाद ये कफ सिरप प्रदेश भर के तमाम CHC PHC सेंटर्स में भेजे गए और उसके बाद जब ये कफ सिरप बच्चों को दिए गए तो उससे 2 बच्चों की मौत हो गई। इतना ही नहीं, तमाम अन्य लोगों ने जो इस कंपनी से बनाए हुए कफ सिरप को पिया उनकी भी तबीयत बिगड़ गई और अब स्थिति ऐसी है कि इस कंपनी को बैन किया जा रहा है। लेकिन सरकार की ऐसी क्या मेहरबानी रही कि इतने सैंपल दिए जाने के बावजूद भी इस कंपनी के कफ सिरप को बैन नहीं किया गया। आखिरकार किस तरीके से सरकार के लोगों को इसने क्या मोटा मुनाफा पहुंचाया, उसकी वजह से ये कफ सिरप प्रदेश भर के तमाम दवाई की सरकारी दवाइयों की दुकानों में दिया गया और डॉक्टर्स जो है वो पर्चे पर इस कफ सिरप का नाम लिखते रहे और उसके बाद लोगों को ये कफ सिरप बांटी जाती रही। लेकिन जब बच्चों को ये कफ सिरप दिया गया, खासतौर पर भरतपुर में मुख्यमंत्री दवा निःशुल्क योजना में जब इस कफ सिरप को दिया और उसके बाद उस बच्चे ने पिया तो उसकी तबीयत बिगड़ी और उसके बाद अस्पताल में मौत हो गई। सीकर के श्री माधोपुर में भी उसी बच्चे को वो कफ सिरप दिया गया इसी कंपनी का, उसकी भी मौत हो गई और उसके बाद अब जांच के घेरे में ये कंपनी आई है यानी केसन्स फार्मा। ये वो कंपनी है जो अब जिसके ऊपर जांच की जा रही है, प्रदेश सरकार पूरी जांच कर रही है। लेकिन जब इसका पूरा जो है इतिहास जांचा गया है, इसके बारे में जानकारी जो जुटाई गई है, तब ये पता लगा है तमाम सैंपल्स दिए गए और इससे पहले 2023 में 2021 में ये कंपनी बैन हुई, लेकिन उसके बावजूद राजस्थान में इस कंपनी को ठेका मिला और उसके बाद ये जब कफ सिरप बांटी गई है तो अब नतीजे ये सामने आ रहे हैं कि बच्चों की मौत हो रही है। लेकिन इस पर जिम्मेदारी लेने वाला अभी तक कोई नहीं। और राजस्थान में कफ सिरप से मौत के मामले में बीजेपी नेता और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र राठौर ने इंडिया टीवी से बात की और कहा कि कहीं ना कहीं इस मामले में चूक जरूर हुई है और इसकी गंभीरता से जांच होनी चाहिए। हमारे साथ पूर्व स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र राठौर जी मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं आखिरकार ये कफ सिरप क्यों ज़रूरी थी बच्चों के लिए। सर, जो कफ सिरप दी गई बच्चों की, 2 बच्चों की मौत, कई लोग का स्वास्थ्य बिगड़ गया, क्या मजबूरी प्रशासन की रही कि 40 सैंपल फेल होने के बावजूद इस कफ सिरप को एडमिट किया गया यहाँ पर? निसंदेह गंभीर प्रकरण है। मैंने खुद ने मांग की है, कोई भी दवाई जब बाजार में बिकने के लिए आती है, विक्रय करने के लिए आती है, उससे पहले उसकी सर्टिफिकेशन अथॉरिटी सर्टिफिकेट देती है, उसके बाद उसका बैच नंबर जारी होता है। इस केसन्स फार्मा की इस दवाई का, डेस्ट्रोमेटोफेन की दवाई का, एक बार पहले जब सैंपलिंग हुई तब इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स थे जो नहीं पाए गए, उस समय इसको ब्लैक लिस्टेड करके इसको बंद किया जाना चाहिए था, बैच पूरा बाजार से उठाया जाना चाहिए था। कहीं न कहीं चूक हुई है, क्योंकि मामला बच्चों की जिंदगी से जुड़ा हुआ है और बच्चों की जिंदगी की बात नहीं, ये एक चूक है। इस प्रकार की चूक की पुनरावृत्ति नहीं हो, इसलिए सरकार सचेत है, मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लिया है। और अब कफ सिरप से बच्चों की मौत के मामले में केंद्र सरकार की ओर से एक्शन लिया गया है और केंद्र सरकार की ओर से एडवाइजरी जारी की गई है, जिसके तहत बताया गया कि आखिरकार किन उम्र के बच्चों को यह कफ सिरप दिया जाना चाहिए। बच्चों को कफ सिरप देने पर एडवाइजरी जारी की गई है। केंद्र सरकार की ओर से स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह निर्देश जारी किए हैं और इसमें बताया गया है कि जो बच्चे हैं जिनकी उम्र 2 साल से कम है, उन्हें कफ सिरप ना दिया जाए, जिनकी उम्र 2 साल से कम है, और 5 साल से भी कम उम्र के बच्चों को भी कफ सिरप देने से बचना चाहिए। यानी कि जरूरत पड़े तो आप दें, लेकिन डॉक्टर के एडवाइस के बाद। और लेकिन ये जो एडवाइजरी दी गई है उससे पहले जो ये घटना हुई है उससे सब लोग स्तब्ध हैं। मनीष हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, क्योंकि लगातार इसको लेकर अब जांच भी हो रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार कैसे इन मासूम बच्चों की जान कफ सिरप पीने से चली जाती है। और जैसा कि आप बता भी रहे थे और आपने बात भी की थी कि एक ऐसी कंपनी जिस कंपनी के ऊपर पहले ही आरोप लग चुका था कि उनके सैंपल्स क्वालिटी स्टैंडर्ड को पूरा नहीं करते हैं, कैसे उनको इजाजत मिली कि अब तक वो अपनी दवाइयां बेच रहे थे और वो मरीज ले भी रहे थे?
देखिए, सरकार ने कदम बहुत देर से उठाया है। ये बात माननी पड़ेगी कि प्रशासन से लेकर सरकार के स्तर तक के लापरवाही बहुत बड़े स्तर पर हुई है, जिसके चलते 2 बच्चों की जान गई है और तमाम बच्चे जिनको ये कफ सिरप पिलाया गया है वो अभी भी आईसीयू में भर्ती हैं और कहीं ना कहीं अभी भी उनका इलाज चल रहा है। दूसरी बात ये है कि राजेंद्र राठौड़ ने भले ही माना हो, लेकिन आप देखिए कि ये जो कंपनी है केसन्स फार्मा, इसको 2021 में दिल्ली में बैन किया गया। राजस्थान में लगभग 2012 से अभी तक के 10,000 से ज़्यादा सैंपल इसके लिए गए और 42 ऐसे जो स्टैंडर्ड सैंपल्स होते हैं उसमें ये जो कंपनी है वो पूरी तरीके से फेल हुई। उसके बावजूद भी इसको ठेका मिला। ठेका मिलने के बाद ये सारे जितने भी जो कफ सिरप की जो शीशी थी वो सब मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के सेंटर पीएचसी और सीएचसी सेंटर्स में भेजे गए और उसके बाद बांटे गए। अभी मैं जेके लोन अस्पताल में मौजूद हूँ। यहाँ 2 बच्चे सीकर से और आए हैं जो कि आईसीयू में एडमिट है। आयुष और पीयूष इनका नाम है और उनके जो पिता हैं वो मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। आप देखिए, इनकी खुद ही जुबानी सुन लीजिए आखिरकार सरकारी अस्पताल में किस तरीके से कागजों पे लिखा जा रहा है इस सिरप के बारे में। आपके दोनों बच्चे क्या एडमिट हैं अभी अस्पताल में? एडमिट है सर। कैसी तबीयत खराब हुई इनकी? इनकी यह कफ सिरप पिलाने से। किसने कफ सिरप पिलाने के लिए कहा? यह डॉक्टरों ने लिख के दी थी। कहाँ पे? हाथीदा। ये कहाँ पे? सीकर में पड़ता है? सीकर जिले में। क्या सरकारी पर्ची पर लिख के दी थी? हाँ, सरकारी पर्ची पर, सरकारी हॉस्पिटल की दवाई है। कब लिख के दी थी? यह करीबन सर शायद 15 या 16 तारीख की बात है। कौन सी है ये दवाई, आप हमें दिखा सकते हैं? हाँ, दिखाएंगे। अब आप देखिए कि सरकारी डॉक्टर्स इस कफ सिरप को सरकारी पर्चे पर लिख कर दे रहे हैं। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना में अगर सरकारी पर्चे पर ये डॉक्टर्स अगर इस कफ सिरप को लिख के देंगे तो जाहिर सी बात है ग्रामीण जो लोग मनीष, आप पूछेंगे बच्चों की उम्र कितनी है? ये वो दवा है, ये शीशी है। देखिए, बच्चे की कितनी उम्र है? बच्चे की एक की पीयूष की है 2.5 साल, आयुष की है 5 साल। अब देखिए, सरकार ने अब एडवाइजरी जारी की है कि 5 साल से जो नीचे बच्चे हैं उनको ये कफ सिरप देना ही नहीं है। यानी 2.5 साल के बच्चे को अगर इस कफ सिरप की मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना का जो कागज है उस पर अगर एडवाइजरी लिख के दे दी कि भाई इसको ये कफ सिरप पिलाना है, मनीष, ये भी तो सोचिए कि अगर केंद्र सरकार की ओर से एडवाइजरी आ रही है, जो डॉक्टर हैं क्या उनको ये इल्म नहीं है, क्या उनको ये ज्ञान नहीं है कि कितने उम्र के बच्चों को कफ सिरप दिया जाना चाहिए और किसके कहने पर, या कहां से उनको एडवाइजरी ये मिली है कि वो 2 साल से भी कम उम्र के बच्चे या फिर 5 साल से भी जो छोटे बच्चे उनको कफ सिरप दिया जा रहा है, जिसके चलते इतनी मौतें हुई हैं और अब जाकर एडवाइजरी आ रही है। बहरहाल इस पर सोचने की जरूरत है। मध्य प्रदेश में कफ सिरप पीने से 9 बच्चों की जान चली गई है। तमिलनाडु सरकार ने भी इससे मामलों को लेकर एक्शन लिया है। तमिलनाडु सरकार की जांच में खुलासा हुआ कि कोल्ड ड्रिंक कफ सिरप में 48.6% डाइथिलीन गायकोल की मिलावट है। यह एक जहरीला केमिकल है और उसके बाद तमिलनाडु सरकार ने कोल्ड ड्रिंक कफ सिरप के प्रोडक्शन और सेल पर प्रतिबंध लगा दिया है। आपको बता दें कि कोल्ड ड्रिंक कफ सिरप की वजह से मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा के परासिया ब्लॉक के 9 बच्चों की मौत हो गई थी। 9 बच्चों की मौत। बात करेंगे बरेली दंगे पर छिड़े घमासान की। लखनऊ और दिल्ली से आज समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन बरेली जाने की तैयारी में है, लेकिन यूपी पुलिस से परमिशन नहीं मिली और दिल्ली से सपा के 3 सांसदों का डेलीगेशन बरेली के लिए निकलने की तैयारी में था, लेकिन दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर पुलिस ने इन्हें रोक दिया। सांसद इकरा हसन, हरेंद्र मलिक और मुहिबुल्लाह नदवी बरेली जा रहे थे, जिन्हें पुलिस प्रशासन ने रोका और बरेली हिंसा को लेकर 14 मेंबर की सपा डेलीगेशन को आज जाना था। लखनऊ में नेता विपक्ष माता प्रसाद पांडे पुलिस से जब उनसे बातचीत हुई तो उनको रोक दिया गया। अब दिल्ली से जा रहे 3 सांसदों को भी रोका गया है। माता प्रसाद पांडे, आपको बता दें कि यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्हें रोका गया है और 3 सांसद जो दिल्ली से जा रहे थे, जिसमें इकरा हसन है, हरेंद्र मलिक है, इन्हें भी रोका गया है। इकरा हसन हमारे साथ मौजूद है। इकरा जी, आपको रोका गया है पूरे डेलीगेशन को ही, अलग अलग जगहों पर। संभल से खबर है, लखनऊ से खबर है, आपके जो नेता प्रतिपक्ष है उनको भी घर से बाहर निकलने पर, आप लोगों को गाजीपुर बॉर्डर पर। लेकिन ये जो पूरा विवाद शुरू हुआ उसको लेकर भी सवाल है कि भाई आई लव मोहम्मद के जो पोस्टर है उन तमाम चीजों को लेकर विवाद शुरू होता है देश के अलग अलग हिस्सों में और फिर बरेली में हिंसा हो जाती है। जी, बहुत ही बेहुदी सी बात लगती है कि इतना सरल और सकारात्मक एक मैसेज है आई लव मोहम्मद। कल को कोई आई लव महादेव लिखेगा, आई लव श्री राम लिखेगा, आई लव जीसस लिखेगा, आई लव वाहिगुरु लिखेगा, तो इसमें किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? होनी भी नहीं चाहिए। और हमारे देश में आज भी संविधान से हमारा देश चल रहा है, सेक्युलरिज्म हमारे देश का हिस्सा है। तो उत्तर प्रदेश सरकार क्या करना चाह रही है? क्या वो संविधान को नहीं मानती? संविधान के जो अधिकार उनके नागरिकों को मिले, क्या उन्हें नहीं मानती? ये उसका
जीता जागता सबूत है। आज सांसदों का एक डेलीगेशन, जनप्रतिनिधियों का एक डेलीगेशन समाजवादी पार्टी के जरिए से बरेली की तरफ जा रहा था। अलग अलग जगहों से वहां की तरफ रुख किया हुआ था। सभी हमारे जो एलओपी हैं उनको शायद लखनऊ के पास रोका गया है, हम लोगों को यहाँ रोका गया है। तो ये बहुत ही अफसोस की बात है कि क्यों हमें रोका जा रहा है। हम लोग जनप्रतिनिधि हैं और सबको सारी जानकारी सार्वजनिक है कि हम वहां जा रहे हैं। हम कुछ छुपाना नहीं चाहते, हम सिर्फ वहां के लोगों से मिलना चाहते हैं और हमारा प्रशासन से भी यही आग्रह है कि आप हमारे साथ चलिए। हम कोई वहां हिंसा फैलाने नहीं जा रहे, हम सिर्फ संवाद कायम करने जा रहे हैं। हम लोगों से मिलना चाहते हैं। लोगों से आप मिलना चाहते हैं जिनको बुलडोजर चले, क्योंकि पुलिस कहती है कि भाई जिनको गिरफ्तार किया गया, कई लोगों के वहां हाफ इनकाउंटर भी हुआ, पैर में गोली भी मारी गई, कि वो लोग दंगे में शामिल थे। कोई ऐसा दंगा वहां पे हुआ है या नहीं, सबसे पहले तो ये जानकारी हासिल करनी सबसे जरूरी है, क्योंकि मैं नहीं मानती कि कोई ऐसा दंगा वहां पर हुआ है। जो भी माहौल है वो प्रशासन जो है सत्ता के इशारे पर लोगों को प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं। और वहां पर जो बुलडोजर की प्रक्रिया शुरू हुई है, जब सुप्रीम कोर्ट उस पर रोक लगा चुकी है, तो किस आधार पे उत्तर प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन कर रही है। नदवी साहब, पहले भी आप लोगों ने संभल जाने की एक बार कोशिश की थी, वहां जब दंगा हुआ तब भी रोका गया था, बरेली जा रहे थे, आप भी रोका गया है। देखिए, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और संविधान के साथ मजाक किया जा रहा है, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट कर रही है, वहां पर लॉ एंड ऑर्डर कोई माने रखता ही नहीं, ऐसा लगता है कोई माने ही नहीं है संविधान के, और न ही सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्देश दिए हैं उसका भी वो ख्याल नहीं कर रहे हैं। ये बहुत ज्यादा अफसोसनाक है, शर्मनाक है कि कोई हुकूमत अपने ही शहरियों में भेदभाव के जज्बे से काम करे, और जिस तरह से मुख्यमंत्री जी की जो जबान है वो भी, उसमें भी कोई एक वजन जो होना चाहिए, जिस तरह का सम्मान उनको करना चाहिए, वो नहीं करते। पुलिस, ये प्रशासन कह रहा है वह हालात अभी सामान्य नहीं है, शांत तो हुए हैं, आप लोग जाएंगे तो कहीं फिर से हालात खराब ना हो जाए। नहीं, पुलिस ने ही किया है जो कुछ, और पुलिस ही हमें रोक रही है, तो पुलिस ही को संभालना है, तो कानून के मुताबिक काम करें। तो देखिए यहाँ पुलिस, देखिए गाजीपुर बॉर्डर पर, और मुहिबुल्लाह नदवी जो समाजवादी पार्टी के रामपुर से सांसद है, इकरा हसन जो कैरान सांसद है, हरिंदर मलिक आपको दिखाई दे रहे हैं जो यहाँ पर सांसद है मुजफ्फरनगर से। तो सबको गाजियाबाद जो पुलिस है उनकी तरफ से रोक दिया गया है। और 14 मेंबर वाली सपा डेलीगेशन टीम आज बरेली जाने वाली है। लखनऊ में यूपी के नेता विपक्ष माता प्रसाद पांडे के घर के बाहर पुलिस फोर्स तैनात की गई है, नोटिस भी दिया गया है। बरेली जाने की अनुमति नहीं दी गई है। संभल में सांसद जियाउर रहमान वर्क के घर पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बरेली में इस वक्त हाई अलर्ट है। मौलाना तौकीर रजा समेत 83 आरोपियों को अब तक गिरफ्तार किया गया है। और इसी सब के बाद अखिलेश यादव के ओर से निर्देश पर सपा डेलीगेशन ने आज बरेली जाने का प्लान तैयार किया था, लेकिन प्रशासन की ओर से इसकी इजाजत नहीं है। शोएब हमारे साथ गाजीपुर बॉर्डर दिल्ली के पास से जुड़ गए हैं। शोएब, फिलहाल जो सांसद थे क्या अभी भी मौके पर मौजूद हैं या वापस लौट गए हैं? बिल्कुल, देखिए सांसद तो मौजूद है, अभी यहाँ रही है मुहिबुल्लाह नदवी और हरिंदर मलिक, तीनों को, और कहा गया है कि आप वापस दिल्ली चले जाइए। ये हरिंदर मलिक की गाड़ी है, जहां इस वक्त जो हरिंदर मलिक है, इसके अलावा जो तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी भी वहां पर जो सांसद है जिन्हें गाजीपुर बॉर्डर पर रोका गया था, ये दिल्ली और उत्तर प्रदेश का बॉर्डर है, वो वहां पर मौजूद है। लेकिन अब वहां पर पुलिस की ओर से लगातार उन्हें ये रिक्वेस्ट किया जा रहा है, उन्हें ये कहा जा रहा है कि वो वापस लौट जाएं, क्योंकि बरेली जाने की इजाजत नहीं है, क्योंकि फिलहाल वहां पर मामला शांत तो हुआ है लेकिन सब कुछ सामान्य नहीं हो पाया है। तो एक बार फिर से हम शोएब के पास चलते हैं। शोएब, एक बार फिर से तस्वीरें दिखाएगा कि इस वक्त गाजीपुर बॉर्डर में क्या हालात हैं? देखिए, इनको पुलिस अब लेकर जा रही है। ये गाड़ी आगे आप देख रहे हैं हरिंदर मलिक की गाड़ी है, उसी में तीनों सांसदों को बैठाया गया है। उसके बाद ये गाड़ी मुहिबुल्लाह नदवी की है और ये इकरा हसन की गाड़ी है। तीनों सांसदों को एक गाड़ी में बैठाकर पुलिस अब आगे की तरफ ले गई है। पुलिस से जो हमारी बात हुई है, पुलिस का यह कहना है कि सांसदों को यहाँ से हटाया जा रहा है, गाजियाबाद इनको लेकर आगे जाया जा रहा है। हो सकता है आगे से इनको यू टर्न करके इनके आवास वापस भेज दिया जाए। तो अब गाजीपुर बॉर्डर से इनको हटा दिया गया है। जो गाजियाबाद पुलिस है वो इनको लेकर आगे, देखिए सड़क पर आप देखिए, ये गाजीपुर बॉर्डर
पर जहां पुलिस, मीडिया और जो सांसद है 3 समाजवादी पार्टी के, यहां से हटा दिया गया है, इनको आगे जाने नहीं दिया। ये लोग कह रहे थे कि बरेली जाना है, लेकिन पुलिस का एक, तो जैसा कि शोएब ने हम तक ये जानकारी पहुंचाई है कि कहीं खराब, इस वक्त जो गाजीपुर बॉर्डर के हालात है वो एक बार फिर से सामान्य हो जाएंगे, क्योंकि जो तीनों सांसद थे उन्हें पुलिस एक गाड़ी में बिठाकर ले गई है और यह माना जा रहा है कि पुलिस उन्हें अब वापस उनके यानी घर दिल्ली लौटा सकती है, दिल्ली में ड्रॉप कर सकती है। तो फिलहाल उन्हें जाने नहीं दिया गया है बरेली में और इस वक्त जो हालात है वो सामान्य होते नजर